एक सच बताऊं, कितनी बार तुमने खुद से प्रॉमिस किया है कि कल से सब कुछ चेंज कर दूंगा, कल से जल्दी उठूंगा, कल से फोन कम यूज करूंगा, कल से जिम स्टार्ट करूंगा, पढ़ाई पर फोकस करूंगा, और फिर कल आता है, 2 दिन तक सब सही चलता है, फिर एक दिन मूड नहीं होता, एक दिन थकान होती है, एक दिन दोस्त बुला लेते हैं, और धीरे धीरे सब वापस पहले जैसा हो जाता है। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है तो तुम अकेले नहीं हो। सच तो यह है कि दुनिया के ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इसलिए नहीं बदल पाते क्योंकि उनके पास टैलेंट की कमी होती है। वो इसलिए नहीं बदल पाते क्योंकि उनके पास डिसिप्लिन नहीं होता। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, डिसिप्लिन कोई जन्म से लेकर नहीं आता। कोई बच्चा डिसिप्लिन्ड पैदा नहीं होता। ये एक स्किल है, एक ऐसी स्किल जो सीखी जा सकती है। लेकिन स्कूल हमें मैथ सिखा देता है, साइंस सिखा देता है, हिस्ट्री सिखा देता है, लेकिन डिसिप्लिन कैसे बिल्ड करना है ये कोई नहीं सिखाता। और फिर हम बड़े होकर कंफ्यूज रहते हैं। हम सोचते हैं कि सक्सेसफुल लोग हमसे ज्यादा मोटिवेटेड हैं, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टा है। सक्सेसफुल लोग मोटिवेशन पर डिपेंड ही नहीं करते। सोचो, अगर एक क्रिकेटर सिर्फ उस दिन प्रैक्टिस करे जब उसका मन हो, तो क्या वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर एक डॉक्टर सिर्फ उस दिन हॉस्पिटल जाए जब उसका मन करे, तो क्या होगा? अगर एक पायलट सिर्फ उस दिन प्लेन उड़ाए जब वो इंस्पायर्ड फील करे, तो क्या तुम उस फ्लाइट में बैठोगे? नहीं। तो फिर हम अपनी लाइफ के साथ ये गैम्बल क्यों करते हैं? हम क्यों वेट करते हैं कि पहले मोटिवेशन आए फिर एक्शन लेंगे? यहीं पर ज्यादा लोग गलती करते हैं। वो समझते हैं कि मोटिवेशन एक्शन क्रिएट करता है, लेकिन सच ये है, एक्शन मोटिवेशन क्रिएट करता है। जब तुम जिम जाते हो तब मोटिवेशन आता है, जब तुम पढ़ना शुरू करते हो तब फोकस आता है, जब तुम काम करना स्टार्ट करते हो तब एनर्जी आती है। लेकिन जब तुम वेट करते रहते हो तब कुछ नहीं होता। और धीरे धीरे एक और डेंजरस चीज शुरू हो जाती है, सेल्फ डाउट। तुम खुद पर शक करना शुरू कर देते हो। तुम सोचते हो, शायद मैं डिसिप्लिन्ड इंसान नहीं हूं, शायद मेरे अंदर वो बात नहीं है, शायद सक्सेसफुल लोग अलग होते हैं। लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या तुम ब्रश करने के लिए मोटिवेशन का वेट करते हो? नहीं। क्या तुम फोन चेक करने के लिए मोटिवेशन का वेट करते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि वो हैबिट बन चुकी है। और यही डिसिप्लिन का सीक्रेट है। डिसिप्लिन विल पावर का गेम नहीं है, डिसिप्लिन सिस्टम्स का गेम है। जब कोई काम तुम्हारी आइडेंटिटी और रूटीन का हिस्सा बन जाता है, तो उसके लिए मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। और अगले पार्ट में हम इसी सीक्रेट को और गहराई से समझेंगे, क्योंकि डिसिप्लिन की सबसे बड़ी दुश्मन लेजीनेस नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज है जो हर रोज तुम्हारा फ्यूचर चुरा रही है, और ज्यादातर लोग उसे नोटिस भी नहीं करते। पिछले पार्ट में हमने एक इंपॉर्टेंट बात समझी थी, डिसिप्लिन मोटिवेशन से नहीं आता, डिसिप्लिन सिस्टम से आता है। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल है, आखिर वो कौन सी चीज है जो हर बार हमें ट्रैक से हटा देती है? क्यों हम जानते हुए भी वही गलती बार बार करते हैं? क्यों हम पढ़ाई के टाइम फोन उठा लेते हैं? क्यों हम इंपॉर्टेंट काम छोड़कर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं? क्यों हम अपने फ्यूचर को जानते हुए भी प्रेजेंट के छोटे प्लेजर्स के सामने हार जाते हैं? जवाब है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। सिंपल लैंग्वेज में समझो, हमारा दिमाग हमेशा उस चीज की तरफ भागता है जहां तुरंत रिवॉर्ड मिलता है। इसीलिए रील्स एडिक्टिव लगती हैं, इसीलिए जंक फूड एडिक्टिव लगता है, इसीलिए प्रोक्रेस्टिनेशन इतना कॉमन है। दिमाग फ्यूचर को नहीं देखता, दिमाग प्रेजेंट को देखता है। सोचो, एक स्टूडेंट के सामने 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, अभी पढ़ाई करो, रिजल्ट शायद 6 महीने बाद मिलेगा। दूसरा ऑप्शन, अभी यूट्यूब या इंस्टाग्राम खोलो, रिवॉर्ड तुरंत मिलेगा। दिमाग नेचुरली किस तरफ जाएगा? जहां रिवॉर्ड जल्दी मिल रहा है। और इसी वजह से दुनिया के ज्यादातर लोग एवरेज रह जाते हैं, क्योंकि वो फ्यूचर के बड़े रिवॉर्ड को छोड़कर प्रेजेंट के छोटे रिवॉर्ड के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोगों में एक स्पेशल क्वालिटी होती है, वो डीलेड ग्रेटिफिकेशन समझते हैं। वो आज सैक्रिफाइस करते हैं ताकि कल बेटर हो। आज पढ़ाई, कल रिजल्ट, आज वर्कआउट, कल फिटनेस, आज सेविंग्स, कल फाइनेंशियल फ्रीडम, आज डिसिप्लिन, कल फ्रीडम। और यही वो जगह है जहां जिंदगी का डायरेक्शन डिसाइड होता है। एक तरफ कंफर्ट, एक तरफ ग्रोथ, एक तरफ इजी लाइफ, एक तरफ बेटर लाइफ। दोनों एक साथ नहीं मिल सकते। और सच कहूं, हर बार जब तुम इजी ऑप्शन चूज करते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा और कम हो जाता है, क्योंकि अंदर से तुम जानते हो कि तुमने खुद से किया हुआ प्रॉमिस तोड़ा है। और जब ये बार बार होता है तो इंसान का सेल्फ रिस्पेक्ट टूटने लगता है। वो खुद पर भरोसा करना बंद कर देता है। लेकिन यहां एक पावरफुल ट्रूथ है,
कॉन्फिडेंस अचीवमेंट से नहीं आता, कॉन्फिडेंस प्रॉमिसेस निभाने से आता है। जब तुम खुद से कहते हो कि मैं 20 मिनट पढ़ूंगा और तुम पढ़ते हो, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब तुम कहते हो मैं सुबह वॉक पर जाऊंगा और तुम जाते हो, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब तुम कहते हो मैं फोन साइड में रखूंगा और तुम रख देते हो, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। छोटी जीत, फिर छोटी जीत, फिर छोटी जीत, और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग मान लेता है, हाँ, ये इंसान अपनी बात का पक्का है, और उस दिन डिसिप्लिन नेचुरली स्ट्रांग होने लगता है। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी बाकी है। अगर डिसिप्लिन इतना इंपॉर्टेंट है तो फिर कुछ लोग कंसिस्टेंट कैसे रहते हैं और कुछ लोग बार बार फेल क्यों हो जाते हैं? क्या उनके पास ज्यादा विल पावर होती है? बिल्कुल नहीं। उनके पास एक सीक्रेट होता है, एक ऐसा सीक्रेट जो डिसिप्लिन को स्ट्रगल से हैबिट में बदल देता है। और अगले पार्ट में हम उसी सीक्रेट को समझेंगे, क्योंकि डिसिप्लिन की असली पावर तब शुरू होती है जब तुम सही एनवायरनमेंट क्रिएट करना सीख जाते हो। अगर मैं तुमसे पूछूं तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, शायद तुम बोलो लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन या लैक ऑफ मोटिवेशन। लेकिन सच ये नहीं है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारा एनवायरनमेंट। हाँ, वही एनवायरनमेंट जिसमें तुम रोज रहते हो। सोचो, तुम पढ़ने बैठते हो, फोन टेबल पर पड़ा है, नोटिफिकेशंस आ रही हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, इंस्टाग्राम रील्स सिर्फ एक क्लिक दूर है, और फिर तुम खुद से एक्सपेक्ट करते हो कि तुम 2 घंटे फोकस कर लोगे। ये ऐसा ही है जैसे कोई आदमी मिठाई की दुकान में बैठकर डाइट करने की कोशिश करे। प्रॉब्लम विल पावर की नहीं है, प्रॉब्लम सेटअप की है। और यही बात सक्सेसफुल लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं। वो खुद को टेम्पटेशन से लड़ने पर मजबूर नहीं करते, वो टेम्पटेशंस को ही दूर कर देते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल, मान लो तुम रोज 3 घंटे फोन यूज करते हो। अब तुम सोच रहे हो डिसिप्लिन लाना है, तो तुम क्या करते हो? खुद से कहते हो आज फोन नहीं चलाऊंगा, लेकिन फोन फिर भी पॉकेट में है, टेबल पर है, बेड के पास है, हर वक्त सामने है, और फिर तुम हार जाते हो। अब दूसरा इंसान देखो, वो फोन को दूसरे रूम में रख देता है, नोटिफिकेशंस ऑफ कर देता है, सोशल मीडिया लॉग आउट कर देता है। अब डिसिप्लिन की जरूरत किसको कम पड़ेगी? उसे, क्योंकि उसने एनवायरनमेंट बदल दिया। और यही गेम चेंजर है। बहुत लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन्ड लोग स्ट्रांग होते हैं, लेकिन रियलिटी में डिसिप्लिन्ड लोग स्मार्ट होते हैं। वो अपनी लाइफ को ऐसे डिजाइन करते हैं कि सही काम करना इजी हो जाए और गलत काम करना डिफिकल्ट। सोचो, अगर सुबह उठते ही तुम्हारे बेड के पास रनिंग शूज रखे हों, वर्कआउट क्लोथ्स रेडी हों, तो वर्कआउट करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर सब कुछ ढूंढना पड़े तो दिमाग बहाना ढूंढ लेगा। इसी तरह पढ़ाई के साथ भी होता है। टेबल क्लीन है, किताब रेडी है, फोन रूम के बाहर है, तो फोकस करना आसान हो जाता है। और जब फोकस आसान हो जाता है तब डिसिप्लिन नेचुरल लगने लगता है। अब एक और डेंजरस चीज की बात करते हैं, डोपामीन ट्रैप्स। आज की दुनिया में कंपनीज तुम्हारे अटेंशन के लिए लड़ रही हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, रील्स, गेम्स सब तुम्हारा फोकस खरीदना चाहते हैं। और जितना ज्यादा तुम्हारा फोकस बिकता है, उतना ही तुम्हारे गोल्स दूर होते जाते हैं। इसीलिए डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ हार्डवर्क नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है अपने अटेंशन को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि जहां अटेंशन जाता है वहीं जिंदगी जाती है। अगर तुम्हारा अटेंशन हर वक्त डिस्ट्रैक्शंस में है तो तुम्हारी जिंदगी भी डिस्ट्रैक्शंस में निकल जाएगी। और अगर तुम्हारा अटेंशन ग्रोथ पर है तो धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ भी ग्रो करेगी। यहां एक चैलेंज है, आज से काम करना। अगली बार जब पढ़ने या काम करने बैठो, फोन को साइलेंट नहीं, रूम के बाहर रखो, बस 1 हफ्ते के लिए। तुम खुद डिफरेंस फील करोगे, क्योंकि डिसिप्लिन का सीक्रेट विल पावर बढ़ाना नहीं है, डिस्ट्रैक्शंस कम करना है। और जब डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं तब तुम्हारी असली पोटेंशियल बाहर आनी शुरू होती है। लेकिन अब सवाल है, मान लिया तुमने एनवायरनमेंट ठीक कर लिया, डिस्ट्रैक्शंस भी कम कर दिए, फिर भी एक्शन कैसे स्टार्ट करोगे? क्योंकि सबसे मुश्किल काम फोकस करना नहीं होता, सबसे मुश्किल काम शुरुआत करना होता है। और अगले पार्ट में हम उस सीक्रेट को समझेंगे जो सक्सेसफुल लोगों को एक्शन लेने में हेल्प करता है, जबकि बाकी लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं। सच बताओ, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम्हें पता था क्या करना है, लेकिन तुमने किया नहीं? पता था पढ़ाई करनी है, पता था वर्कआउट करना है, पता था काम इंपॉर्टेंट है, फिर भी तुमने उसे कल के लिए छोड़ दिया। और सबसे डेंजरस बात यह है, कल कभी नहीं आता। कल फिर कल बन जाता है और धीरे धीरे सपने सिर्फ सपने रह जाते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि उनकी प्रॉब्लम लेजीनेस है, लेकिन रियलिटी में प्रॉब्लम लेजीनेस नहीं है, प्रॉब्लम है स्टार्टिंग फ्रिक्शन, यानी शुरुआत करने का रेजिस्टेंस। सोचो, एक कार को धक्का देना सबसे मुश्किल कब होता है? जब वो खड़ी होती है।
एक बार कार चल पड़ी तो उसे मूव करना आसान हो जाता है। ह्यूमन माइंड भी बिल्कुल ऐसा ही काम करता है। सबसे मुश्किल काम 2 घंटे पढ़ना नहीं होता, सबसे मुश्किल काम किताब खोलना होता है। सबसे मुश्किल काम 10 किलोमीटर दौड़ना नहीं होता, सबसे मुश्किल काम शूज पहनना होता है। सबसे मुश्किल काम प्रोजेक्ट कंप्लीट करना नहीं होता, सबसे मुश्किल काम लैपटॉप खोलना होता है। और जो लोग ये सीक्रेट समझ जाते हैं वो प्रोक्रास्टिनेशन को हरा देते हैं। एक सिंपल रूल है, कभी भी अपने दिमाग को बड़ा टारगेट मत दो, उसे सिर्फ नेक्स्ट स्टेप दो। अगर पढ़ना है तो मत सोचो कि 3 घंटे पढ़ूंगा, बस सोचो मैं सिर्फ 5 मिनट पढ़ूंगा। अगर जिम जाना है तो मत सोचो कि पूरा वर्कआउट करूंगा, बस सोचो मैं सिर्फ जिम तक जाऊंगा। अगर लिखना है तो मत सोचो कि पूरा चैप्टर लिखना है, बस एक पैराग्राफ लिखो, क्योंकि दिमाग एक्शन से नहीं डरता, दिमाग बड़े एक्शन से डरता है। और यही वजह है कि छोटे स्टेप्स पावरफुल होते हैं। अब एक और बात समझो, परफेक्ट मोमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती। बहुत लोग वेट करते रहते हैं, जब मूड होगा तब शुरू करूंगा, जब मोटिवेशन आएगी तब करूंगा, जब टाइम मिलेगा तब करूंगा। लेकिन सक्सेसफुल लोग एक चीज जानते हैं, एक्शन पहले आता है, फीलिंग बाद में आती है। मूड का वेट करोगे तो जिंदगी वेट करते करते निकल जाएगी, एक्शन लोगे तो मूड खुद आ जाएगा। एक राइटर को देखो, वो इंस्पिरेशन का वेट नहीं करता, वो बैठकर लिखना शुरू करता है। एक एथलीट को देखो, वो मोटिवेशन का वेट नहीं करता, वो ट्रेनिंग शुरू करता है। एक टॉपर को देखो, वो पढ़ने का मन होने का वेट नहीं करता, वो पढ़ना स्टार्ट कर देता है। और इसी हैबिट ने उन्हें अलग बनाया है। अब मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूं, आज से एक रूल फॉलो करो, 5 मिनट रूल। जो काम इंपॉर्टेंट है उसे सिर्फ 5 मिनट के लिए स्टार्ट करो, बस 5 मिनट, उसके बाद चाहे बंद कर देना। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, 99% केसेस में तुम बंद नहीं करोगे, क्योंकि एक बार मोमेंटम बन गया तो दिमाग कंटिन्यू करना चाहेगा, और वही मोमेंटम डिसिप्लिन को जन्म देता है। लोग समझते हैं डिसिप्लिन एक फीलिंग है, नहीं, डिसिप्लिन एक रिजल्ट है, रिपीटेड एक्शंस का रिजल्ट। और जब तुम बार बार एक्शन लेते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज होने लगती है। तुम खुद को लेजी नहीं, कंसिस्टेंट इंसान देखना शुरू कर देते हो। लेकिन अब एक फाइनल चैलेंज बाकी है। मान लो तुमने डिसिप्लिन बिल्ड कर लिया, एक्शन लेना भी सीख लिया, तो फिर लोग कुछ हफ्तों बाद ट्रैक से क्यों उतर जाते हैं? क्यों वो शुरू तो कर देते हैं लेकिन कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाते? और अगले पार्ट में हम वही सीक्रेट समझेंगे, क्योंकि सक्सेस शुरुआत करने वालों को नहीं मिलती, सक्सेस उन्हें मिलती है जो रुकते नहीं। अब तक हमने डिसिप्लिन के बारे में बहुत कुछ समझा। हमने समझा कि मोटिवेशन टेम्परेरी होती है, एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट होता है, और एक्शन लेने के लिए परफेक्ट मूड का वेट नहीं करना चाहिए। लेकिन अब एक आखिरी प्रॉब्लम बाकी है, और शायद ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कंसिस्टेंसी। क्योंकि सच तो ये है, जिंदगी बदलना मुश्किल नहीं है, जिंदगी को बदला हुआ रखना मुश्किल है। शुरुआत करना आसान है, कंटिन्यू करना मुश्किल है। इसीलिए हर साल लाखों लोग रेजोल्यूशंस बनाते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, गोल्स लिखते हैं, टाइम टेबल्स बनाते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों बाद सब वापस पहले जैसा हो जाता है। और यहीं पर ज्यादा लोग एक डेंजरस मिस्टेक करते हैं। वो सोचते हैं कि एक बार फेल हो गए तो सब खत्म, एक दिन वर्कआउट मिस हो गया तो मोटिवेशन खत्म, एक दिन पढ़ाई नहीं हुई तो रूटीन खत्म, एक दिन डिसिप्लिन टूट गया तो गोल खत्म। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। एक दिन फेल होना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है फेल होने के बाद वापस ना उठना। सोचो, एक आदमी जिम जा रहा है, 30 दिन तक लगातार वर्कआउट करता है, फिर एक दिन किसी काम की वजह से मिस हो जाता है। अगर वो अगले दिन वापस आ गया तो उसका फ्यूचर सेफ है। लेकिन अगर वो सोचने लगा अब तो स्ट्रीक टूट गई, अब मंडे से स्टार्ट करेंगे, तो वही एक दिन धीरे धीरे 1 महीना बन जाता है, और फिर आदमी वहीं पहुंच जाता है जहां से शुरू किया था। इसीलिए सक्सेसफुल लोग एक रूल फॉलो करते हैं, नेवर मिस ट्वाइस। एक बार मिस करना नॉर्मल है, 2 बार मिस करना डेंजर सिग्नल है। अगर आज पढ़ाई मिस हो गई तो कल जरूर करो, अगर आज वर्कआउट मिस हो गया तो कल जरूर जाओ, अगर आज डिसिप्लिन टूट गया तो कल दोबारा बिल्ड करो। क्योंकि डिसिप्लिन का सीक्रेट परफेक्शन नहीं है, रिकवरी है। जितनी जल्दी तुम ट्रैक पर वापस आते हो उतनी ही जल्दी ग्रोथ कंटिन्यू होती है। और यहां एक और पावरफुल बात समझनी जरूरी है, हर बार जब तुम अपना प्रॉमिस निभाते हो तुम सिर्फ एक टास्क कंप्लीट नहीं करते, तुम अपने कैरेक्टर को बिल्ड करते हो। और हर बार जब तुम बिना वजह गिव अप करते हो तुम अपने कैरेक्टर को वीक करते हो। इसलिए डिसिप्लिन का असली रिवॉर्ड 6 पैक नहीं है, पैसे नहीं है, मार्क्स नहीं है। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा रिवॉर्ड है सेल्फ रिस्पेक्ट। वो फीलिंग कि मैं अपने बात का पक्का हूं, मैं खुद पर भरोसा कर सकता हूं।
और बिलीव करो, जिस दिन इंसान को खुद पर भरोसा हो जाता है, उस दिन दुनिया की आधी लड़ाई जीत जाती है, क्योंकि उसके बाद एक्सक्यूजेस कम हो जाते हैं, एक्शंस बढ़ जाते हैं और धीरे धीरे एक नई आइडेंटिटी जन्म लेती है, एक डिसिप्लिन्ड आइडेंटिटी। लेकिन यहां एक लास्ट ट्रूथ बाकी है। अगर डिसिप्लिन इतना पावरफुल है तो फिर इसका फाइनल रिवॉर्ड क्या है? आखिर इतनी मेहनत करने का फायदा क्या है? और अगले पार्ट में हम वही जानेंगे, क्योंकि डिसिप्लिन का असली रिवॉर्ड सक्सेस भी नहीं है, उससे भी ज्यादा पावरफुल कुछ है। और जब तुम उस बात को समझ जाओगे तो शायद तुम डिसिप्लिन को कभी पहले जैसा नहीं देखोगे। अगर तुम यहां तक आ गए हो तो शायद तुमने एक बात समझ ली होगी। डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट बनना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है हर बार गिरने के बाद वापस उठना। क्योंकि जिंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कभी फेल ना हुआ हो। कोई ऐसा एथलीट नहीं, कोई ऐसा बिजनेसमैन नहीं, कोई ऐसा टॉपर नहीं। डिफरेंस सिर्फ इतना है, एवरेज लोग फेलियर को एंड समझ लेते हैं और सक्सेसफुल लोग फेलियर को फीडबैक समझते हैं। सोचो, आज से 5 साल बाद तुम्हारा फ्यूचर वर्जन तुम्हारे सामने खड़ा है। वो फिट है, कॉन्फिडेंट है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग है और वो तुमसे एक ही सवाल पूछता है, क्या तुमने शुरुआत की थी? बस इतना। क्योंकि फ्यूचर किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं बनता, फ्यूचर रोज के छोटे डिसीजन से बनता है। आज फोन साइड में रखना, आज 20 मिनट पढ़ना, आज वर्कआउट कंप्लीट करना, आज एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना। ये छोटी चीजें उस वक्त इनसिग्निफिकेंट लगती हैं, लेकिन सालों बाद वही तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती हैं। और यही दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट है। लोग सक्सेस देखते हैं लेकिन हैबिट्स नहीं देखते। लोग रिजल्ट देखते हैं लेकिन रूटीन नहीं देखते। लोग ट्रॉफी देखते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं देखते। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे हजारों बोरिंग दिन छुपे होते हैं। वो दिन जब किसी ने ताली नहीं बजाई, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, किसी ने नोटिस नहीं किया, फिर भी उन्होंने काम किया। और वही डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का मतलब है सही काम करना, चाहे मूड हो या ना हो, चाहे मोटिवेशन हो या ना हो, चाहे दुनिया देखे या ना देखे। क्योंकि डिसिप्लिन लोग रिजल्ट के लिए काम नहीं करते, वो अपनी आइडेंटिटी के लिए काम करते हैं। और जब आइडेंटिटी चेंज हो जाती है तो पूरी जिंदगी चेंज हो जाती है। अब एक लास्ट एक्सरसाइज करते हैं। अपनी आंखें बंद करो और सोचो, आज से 1 साल बाद तुम कहां होना चाहते हो? क्या तुम वैसे ही रहना चाहते हो जैसे आज हो, या तुम एक स्ट्रॉन्गर वर्जन बनना चाहते हो? एक ऐसा इंसान जो अपनी बात का पक्का हो, जो एक्सक्यूजेस से नहीं एक्शन से पहचाना जाए, जो सपने सिर्फ देखता नहीं उनके लिए रोज काम भी करता है। अगर जवाब हां है तो कल से मत शुरू करना, मंडे से मत शुरू करना, नेक्स्ट मंथ से मत शुरू करना, आज शुरू करो, इसी मोमेंट। वीडियो खत्म होने के बाद एक छोटा सा एक्शन लो, बस एक। कोई बड़ा प्रॉमिस नहीं, कोई अनरियलिस्टिक टारगेट नहीं, सिर्फ एक एक्शन। क्योंकि डिसिप्लिन एक दिन में नहीं बनता, लेकिन एक दिन जरूर शुरू होता है, और हो सकता है वो दिन आज हो। याद रखो, तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी चेंज नहीं करनी, तुम्हें सिर्फ आज का दिन जीतना है, फिर कल का, फिर उसके बाद वाला, और धीरे धीरे वही छोटी जीतें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ बना देती हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, और याद रखो, फ्यूचर उन लोगों का होता है जो आज वो काम करते हैं जो बाकी लोग कल पर छोड़ देते हैं।